जय गुरु जी। संगत जी, भगवान महाशिव के मुख से निकली हुई एक एक बात, एक एक वचन जो गुरु जी संगत से कह के गए, अगर उन्हें हम जीवन में अपना लेना संगत जी, तो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हर पल हमारे साथ होती है। गुरु जी को मानने का ही मतलब है गुरु जी की मानना संगत जी। एक बहुत ही प्यारी बात जो गुरु जी हमें समझा के गए, जिसे हमें जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि गुप्त दान और गुप्त पाठ किया करो। पर आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में हम कितना देखते हैं कि अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं तो उसकी भी वीडियो डाल रहे हैं। हम कहीं मंदिर में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो सारी दुनिया को हम स्टोरी पे लगा के बताते हैं। आपको पता है, हमें अपना पूजा पाठ भाव इतना छुपा के रखना चाहिए, वो बस हमारे और हमारे भगवान के बीच में होना चाहिए। संगत जी, जब भगवान के साथ हमारा प्यारा सा रिश्ता हो जाता है, चाहे हम उन्हें पिता के रूप में, भाई के रूप में या मित्र के रूप में, तो वो आपका अपना पर्सनल हो गया ना संगत जी, पर्सनल ब्लेसिंग हो गई। इनको आप पूरे सोशल मीडिया पे या लोगों के साथ शेयर क्यों करते हैं? हमें लोगों को बताने की क्या जरूरत है कि हमारा और हमारे गुरुजी का क्या रिश्ता है? तो हमेशा अपना भाव, अपनी भक्ति हमें छुपा के रखनी चाहिए। अपना जो भी हम पाठ करते हैं या जो भी गुरुजी महाराज की हमें ब्लेसिंग मिलती है, कितना होता है कि संगत को गुरुजी महाराज ने रीम दर्शन दिए या कुछ भी ऐसी पर्सनल ब्लेसिंग दी, कहीं पे दर्शन, ओम के दर्शन कराए या त्रिशूल के दर्शन कराए, या गुरुजी के स्वरूप में हमें गुरुजी के और देवी देवताओं के दर्शन हुए, तो हमारा मन तुरंत होता है कि हम सब लोगों को बताएं। हम तुरंत वीडियो लेके बनाने लग जाते हैं। आपको पता है, ये सब ब्लेसिंग हमें अपनी छुपा के रखनी चाहिए, तभी ये ब्लेसिंग बढ़ती हैं। और जितना हम इन्हें उजागर करते हैं, फिर वो ब्लेसिंग मिलनी बंद हो जाती है। गुरुजी भी हमें यही बात बता के गए थे कि अपना पाठ छुपा के रखें। अब कई संगत जो अमृत वेले उठती हैं, तो अमृत वेले जब भी उठता है, हमारा मन करता है कि हम और लोगों को बताएं कि हम तो इतनी बजे उठते हैं, ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं। आप खुद देख लेना संगत जी, अपना पाठ किसी को बता के देख लेना। ज्यादा से ज्यादा आप वो पाठ बस एक हफ्ते ही कर पाएंगे, उसके बाद हो नहीं पाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे आसपास लोग होते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या उनके मन में हमारे प्रति जेलसी है या ईर्ष्या है या नेगेटिविटी है, हम नहीं जानते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पे लोग अपनी पर्सनल हर चीज सोशल मीडिया पे डालते हैं। ठीक है, आप कुछ भी डालिए, पर अपने भगवान के साथ जो आपके भाव है, आपकी भक्ति है, मेरा मानना है उसे हमेशा छुपा के रखें। भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को जब खाना देते हैं, तो क्या उसकी भी हम फोटो डालते हैं कि आप कैसे खिला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो वो तो हमारे इतने प्रिय हैं, कहते हैं सर्वव्यापक हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमें सब कुछ दे रहे हैं। उन्हें हम अपना ये पर्सनल भाव लोगों में क्यों दिखाते हैं भोग लगाते हुए? या हम सत्संग में जा रहे हैं तो तुरंत वीडियो बनाएंगे, तो तुरंत डालेंगे कि हम तो आज मंदिर गए थे, हम सत्संग में गए थे। इन भावों को हम छुपा के रखें संगत जी। कोई भी आप पाठ करते हैं, किसी को ना बताएं। जितनी हम अपनी भक्ति छुपा के रखते हैं, उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इसीलिए गुरुजी कह के गए ना, गुप्त पाठ किया करो, तुम्हारे आसपास किसी को पता भी ना चले कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्या भाव है, कितनी भक्ति है। आप खुद देखेंगे, आप छुपा के करना शुरू करो संगत जी, वो बढ़ती ही चली जाएगी। और जितने लोगों को हम उजागर करते हैं, फिर वो ज्यादा दिन ब्लेसिंग नहीं रहती है। मैं तो अपनी हर वीडियो में बार बार ये भी बताती हूँ कि अपनी पर्सनल कोई भी ब्लेसिंग जो गुरुजी महाराज देते हैं, उसे सोशल मीडिया पे ना डालें। आप ये बात समझ लें, वो ब्लेसिंग आपके लिए है। अगर वो सारी संगत के लिए होती, तो वो बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज देते। जैसे हम कहते हैं ना, शहद वर्षा हुई, जल वर्षा हुई, ये सब रूप के दर्शन हुए, तो बड़े मंदिर में अगर हो रहे हैं तो वो सारी संगत के लिए है। अगर आपके घर में हो रही है तो वो आपके लिए है। आप तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लोकल नेटवर्क चैनल के वो रिपोर्टर आ जाते हैं, वहां पे ऐसे ऐसे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए क्या से क्या नहीं डालते हैं। क्या जरूरत पड़ी है संगत जी? ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, और वो पल इतना कीमती होता है ना, उस भगवान के साथ खुद बिताया करो, अपनी उस ब्लेसिंग को शेयर ना किया करो। ये तो बात हुई गुप्त पाठ की। भगवान के प्रति आपका जो भी भाव है, चाहे आप किसी भी नाते से अपने भगवान के साथ जुड़े हैं, एक पिता के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, या एक कहते हैं ना भाव जो अपना भगवान के सरल स्वभाव होता है कि बस मैं अपने भगवान के लिए ये कर लूं, तो वो अपने तक ही सीमित रखें, लोगों को ना बताएं। खासकर ये सोशल मीडिया पे कहीं स्टोरी डालने के चक्कर में कहीं ये वो नहीं संगत जी, अपना भाव छुपा के रखें।
मंदिर भी जाते हैं तो वहां जाके वीडियो ना बनाएं। आप भगवान के लिए गए हैं, वहीं पे ध्यान रखें। सत्संग में भी गए हैं तो गुरु जी के लिए गए हैं। हमारा ध्यान अगर वहां से हटके वीडियो में या फोटो में या इधर उधर डालने में ही चला गया तो वहां जाने का भी कोई फायदा नहीं है। कितनी ऐसी संगत है, बड़े मंदिर भी जाती है तो सेवादारों से छुप छुपा के पता नहीं कहाँ कहाँ से वो फोन अपना ऐसा कैमरा सेट कर देते, पूरी मंदिर के अंदर की वीडियो बना रहे हैं, फिर अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। क्या मिलता है इन सब से? आप सेवादार से छुपा सकते हैं क्या गुरुजी महाराज से कुछ छुपा है? गुरुजी ने खासकर ये बात कही थी संगत को कि इन फोन से बच के रहो, फोन को हमेशा अपनी गड्डी बीच ही छड़ के आया करो। क्यों कहा गुरुजी ने? भगवान महाशिव ने ये बात हमें क्यों बताई? तो इस पे हमें अमल करना है। अपने फोन को हमेशा स्विच ऑफ रखें, या आप जब जाते हैं ना तो केवल वो पल भगवान के लिए, ना ही किसी दिखावे के लिए। तभी तो हमारा मंदिर में या सत्संग में जाना अधूरा रह जाता है संगत जी। वो ब्लेसिंग कहाँ इकट्ठी हो पाती है, वो भाव हमारा कहाँ बन पाता है जब तक ये दिखावा रहता है। आप इस बात को समझें। आप कोई भी पूजा पाठ या अमृत वेले भी उठते हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी भक्ति, अपना भाव, अपना समर्पण छुपा के करें। हाँ, गुरुजी महाराज जो आपका कल्याण करते हैं, आपकी बीमारी ठीक करी, आपके बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं, अचानक से कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाता है, जो गुरुजी के शरण में जाने के बाद हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं, उनको सब लोगों को सुनाने से हमें ब्लेसिंग बढ़ती चली जाती है। तभी तो गुरुजी कह के गए, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। अब आती है बात संगत जी दान की। गुरुजी ने क्यों कहा गुप्त दान? गुप्त दान कितना जरूरी है। हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ दान कर दिया, 10 लोगों में बताएंगे फोन करके या इधर उधर, और दिखाएंगे भी, ये देखो आज हम ये दान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो ऐसी वीडियो भरी पड़ी हैं कि आज हमने इन लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को कंबल बांटे, या इतने लोगों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए। जब हमने ये सोशल मीडिया पे डाल दिया तो वो दान भी दान नहीं लगता है। जितने लोगों को आपने बता दिया उसका प्रभाव वहीं खत्म हो जाता है। गुरुजी तो कहा करते दान भी करो। अगर आप राइट हैंड से दान कर रहे हो तो लेफ्ट को भी ना पता चले, इतना गुप्त रखना है। ठंड में, कड़कती ठंड में अगर फुटपाथ पे कोई सोए हुए हैं, चुपचाप जाके उन्हें कंबल उड़ा दो। ऐसे लोगों के पास जाके खाना रख दो चुपचाप, तो आपका नाम भी ना आए और अंधेरे में ही कोई देखे भी ना, वो दान होता है संगत जी। जितना हम इन चीज़ों को छुपा के करते हैं तो ही ये हमारे कर्मों में ऐड होती हैं, वरना इन चीज़ों को दिखावे के लिए करने से कोई फायदा नहीं है। चाहे आप कितना ही दान कर लो, कितना ही पाठ कर लो, भगवान हमारा अंदर का भाव, सरल स्वभाव देखते हैं। क्यों ऐसा होता है कि मंदिरों में पंडित कितनी पूजा भक्ति, ये अगरबत्ती, ये धूप बत्ती, ये जोत वो जोत, अगर कोई दिखावे के लिए उस चीज़ को कर रहा है तो उसकी पूजा परवान नहीं होती है। और जो भाव से, चाहे मन में ही उस भगवान को याद कर रहा है तो वो भगवान के चरणों के ज़्यादा निकट होता है। संगत जी इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए गुरुजी कह के गए गुप्त दान और गुप्त पाठ, इन बातों को अपने जीवन में अपना लें संगत जी, कि हमें अपनी हर पूजा भक्ति भाव छुपाना है और किया हुआ दान ना कभी किसी को बताना है। गुप्त, अपना नाम तो बिल्कुल भी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे भी कहीं उन्होंने दान दिया कि मेरे नंबर की नेम प्लेट यहाँ लगवा देना, मेरा नाम जरूर आना चाहिए, अपना नाम बुलवाएंगे। अरे उस भगवान को हमें बुलवाने की या कहने की ज़रूरत है? जब हमने दान कर ही दिया तो वो तो भगवान देख रहे हैं ना, वो तो अंतर्यामी हैं। उनके नाम पे जो हमने दान किया, किसी को बताने की क्या जरूरत है? लोगों को बताया फिर तो वो दिखावा ही रह गया ना संगत जी। तो गुप्त दान किया करें, गुप्त पाठ किया करें। भगवान महाशिव के मुख से निकले एक एक शब्द जीवन में हम अपना लें। गुरुजी को मानने का मतलब ही मैं हर वीडियो में बार बार बताती हूँ, गुरुजी की मानना है। और डायरेक्ट कनेक्शन रखें संगत जी, उस रब के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, अपनी हर बात शेयर किया करो भाव से, स्वभाव, सरल स्वभाव से। जो मन करे वो उन्हें भोग लगाएं, जैसा मन करे। कहते हैं ना, गुरुजी को जीवन में शामिल करके देखो संगत जी। हर पल सुनते हैं, हर पल हमारी एक एक चीज पे वो नजर रखते हैं, पल पल उनकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आपको खुद दिखाई देगी। पर जब तक हम अगर दिखावे में या शोबाजी में या फिर किसी सत्संग में गए, वहाँ वीडियो बनाने में, फोटो खींचने में, मंदिर में गए, ध्यान वहाँ यही रहा कि आज ये स्टोरी पे डालना है, इतने लोगों ने देखना है, ये करना है, वो करना है, तो भगवान कहाँ नजदीक आएंगे संगत जी। अपने दिल में उनको बसा लिया है तो उन्हीं की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का ये अनमोल वचन, जो भी नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है, जिन्हें ना पता हो, इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें।
आपको पता है गुरुजी महाराज तो बल्कि कहते हैं ना माला जपने के लिए भी मना करते थे। क्यों करते थे? कहते कि तुम्हारी इंडेक्स फिंगर जिससे तुम माला जपते हो वो ईगो की होती है, और जितनी हम माला जपते हैं ना हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार आ गया तो वहाँ पूजा हमारी जीरो हो जाती है। उस भगवान ने हमें कितनी नेमतें दी है संगत जी, हर पल हम उन्हीं की वजह से सांस ले रहे हैं, और उनका नाम जपने के लिए हम कहते हैं ना हिसाब रखते हैं कि 1 घंटा जपें, इतने जपें, उतने जपें। क्यों? सांस सांस हमारे वो अनमोल उनका नाम सिमरन होना चाहिए संगत जी। पर हम प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, पहले कुछ मिनट, फिर कुछ आधे घंटे, फिर 1 घंटे, और हर चलते फिरते उठते बैठते उनके नाम का सिमरन होना चाहिए। तो हमें उनके साथ कोई हिसाब किताब नहीं रखना है। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ ना, जिसमें एक ग्वालन दूध बेच रही थी, तो कोई भी आता दूध बड़ा नाप तोल के देती। अब उसका ही कोई जिससे वो प्यार करती थी वो आया, उसको बिना तोले दे दिया। तो एक साधु संत वहीं खड़े थे, वो देख रहे थे कि मैं इतने दिनों से गिन गिन के माला जप रहा हूँ कि इतनी माला जाप किया, इतने घंटे किया, उस रब ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, फिर मैं उनके साथ ये कहते हैं ना बिजनेस वाला क्यों, इतना करूँगा तो इतना मिलेगा। ये हम भी कई बार सोचते हैं ना, गुरुजी का सत्संग करवा देते हैं, ये बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी, या इतने दिन हम मंदिर चले जाते हैं, ये मन्नत मांग लेते हैं। उस भगवान के साथ हमें बिजनेस नहीं करना है, ये तो क्रिया विक्रिय हो गया। वो तो हर पल हमें दे ही रहे हैं संगत जी। क्या ले रहे हैं? हमें हमसे प्यार, मतलब हमें भी उन्हें प्यार देना है। वो कितना कुछ हमें दे रहे हैं, और उसका भी हम हिसाब रखें कि उस रब को हमें याद करने के लिए कितनी मालाएं, कितने घंटे चाहिए। नहीं संगत जी, मन में बसा लें और अपना काम करते हुए हर पल उस रब को याद करें, और हर पल का उस रब का शुक्राना करते रहें। जितना आप शुक्राना करेंगे ना, आपके जीवन में अपने आप सारे दुख कैसे भाग जाते हैं। गुरुजी हर पल संभाल लेते हैं। शुक्राना गुरुजी।